नमस्कार, जय हिंद। कहना है कि हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था कि तुमसे ना हो पाएगा, उन्हें भी करके दिखाना है। नमस्कार, जय हिंद। सेल्फ स्टडी हाउस में आपका स्वागत है। मैं श्रीकांत रविदास। आज समय तथा कार्य का दूसरा क्लास है और क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट है। पहला क्लास हमने करा चुका है और उसके बारे में कुछ प्रश्न भी बता चुका है। अगर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ कहना चाहूंगा। जैसा कि हमारा मोटो है, खुद सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। देखिए, ये छोटी सी बात आपसे बहुत कुछ कहना चाह रही है और आपके साथ बहुत सारा उम्मीद जुड़ा है। तो उम्मीद को बरकरार रखिए और अपनी शिक्षा को, अपनी जानकारी को दूसरे के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए, इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ आज का ये पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। चलिए, पहले यहाँ इस छोटी सी बातों को समझने का प्रयास करते हैं। क्या है? 3 जन है, ए है, बी है और सी है ना? क्या कर रहा है? ए 1/2 भाग यानी कि आधा काम 5 दिन में करता है। 1/2 भाग 5 दिन में करता है, ठीक है। वही बी जो है 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है और सी जो है 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है, ठीक है। अगर इस टाइप्स का क्वेश्चन रहे तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि करना क्या है। देखिए, हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है और हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप का है, ठीक है। इसमें क्या करना है? ऊपर वाला से भागा लगाना है और नीचे वाला से गुना करना है। जैसा कि देखिए, 5 एक कम 5, 5 दूना 10, है ना। इसको यहां लिख लेते हैं एक बार फिर से, ठीक है। ए है, बी है और सी है। देखिए, 5 एक कम 5, 5 दूना 10, ये आ गया। ये इसके लिए लिख रहे, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे दिन, मतलब अभी जो हम निकालेंगे वो दिन आएगा, है ना। अच्छा, ये देखिए भागा लग रहा है 3 बार में, 5 तिया 15, ठीक है। क्लियर है? 2 चौके 8, 4 तिया 12। अब देखिए, ये तो दिन निकल गया। अब हम दिन से क्या करेंगे? हम क्षमता निकालेंगे, ठीक है। तो क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम पता है ना कैसे लिया जाता है? चलिए, 12, 15 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 60। 12 पंचे 60, 15 चौके 60, 10 छके 60। ये क्या आ गया भाई मेरे? ये आ गया आपका क्षमता, ठीक है। जब दिन निकल गया, क्षमता निकल गया और कुल कार्य, याद रखिएगा यहाँ पे जो भी आता है वह कुल कार्य आता है, ठीक है। कुल कार्य होता है, ठीक है। टोटल काम कितना है भाई मेरे? 60 है ना। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? देखिए, टोटल काम है हमारा 60, ध्यान दीजिएगा। टोटल काम है हमारा 60 और ए कर रहा है 6 और बी कर रहा है 4 और सी कर रहा है 5, यानी तीनों को जोड़ दीजिए। तीनों को जोड़ देंगे तो 6 4 10 5 15 और 15 से क्या करना है? भागा लगा देना है ना। क्योंकि हमको एक दिन का निकालना है तो 15 चौके 60, 4। कहने का मतलब ये आया भाई मेरे, ये हो गया आपका आंसर। यानी कि ए, बी और सी तीनों मिलकर इस कार्य को करे तो 4 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो बी अकेला इस कार्य को पूरा करने में 4 दिन लगा रहता है। इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को एक बार बारीकी से करते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। ए और बी मिलकर
यहाँ क्या कर रहा है, ए प्लस बी, ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। 8, ये क्या है गया भाई मेरे, ये दिन हो गया है ना, ये दिन के बारे में लिख रहे हैं। और क्या बोला, बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में, बी अकेला इसी काम को कितना दिन में करता है, 12 दिन में। एक कोई काम है जिसको, उसी काम को ए और बी मिलके करता है तो 8 दिन लगता है, ठीक है। फिर उसी काम को अगर बी अकेला करता है ना तो 12 दिन लगता है। क्लियर है। अब हम जैसा बताए थे कि आपको दिन मिल गया है तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल काम निकालेंगे। टोटल काम निकालने का सही तरीका क्या बताए थे भाई मेरे, कुछ नहीं करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है, ठीक है, चुपचाप से। 12 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 24, 12 दूना 24, 8 तिया 24, 8 तिया 24। क्लियर है। ये क्या निकल गया, ये क्षमता निकल गया, और ये क्या निकल गया, कुल कार्य निकल गया, है ना। देखिए आपके पास दिन है, क्षमता है, कुल कार्य है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार फिर से, बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, कर लिया, और उसका क्षमता कितना निकल गया, 2। बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है। अब ध्यान दीजिए, बी एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, बी के बारे में बात कर रहे हैं, एक दिन में 2 काम करता है और इससे 4 काम करवाना, 4 दिन काम करवाना है, तो पूरे कितना काम कर देगा, 8 काम कर देगा, है ना। और टोटल काम कितना था, 24 टोटल काम, ठीक है। कुल कार्य कितना था, 24, और 24 काम में ये 8 काम कर दिया है। 24 काम में बी जो है 8 काम कर दिया है, तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे, घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, इसको दे दिया, हो गया 14, 14 में 8 गया 6, 1 का 1, यानी कि 16 काम बच गया, ठीक है, बचा कार्य, ठीक है। बचा कार्य को क्या करेगा, ए, इसके पश्चात ए अकेला उस कार्य को करने में कितना दिन लेगा। अब देखिए बी अकेला यहाँ पे 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही ए आके सटता है तो उसका काम 3 हो जाता है, 3 हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ए जो है एक दिन में एक ही काम करता है ना, तब ना एक इसका बढ़ गया। जब एक दिन में एक काम कर सकता है और 16 काम टोटल बचा हुआ है, तो 16 काम करने में कितना दिन लेगा भाई मेरे, तो 16 दिन लेगा, है ना। ये आ गया आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए ए है और बी है, ठीक है। पहले हम बात करते हैं 50% अधिक और कम वाला का। अगर हम इसको 100 मान ले, ठीक है, आप ही का बात देखिए इधर, अगर हम इसको 100 मान ले और इसमें बोला कि 50% अधिक है, तो ये अपने आप 150 हो जाएगा, है ना। 50 से काट दीजिए, 50 दूना 100, 50 तिया 150। अब ये जो निकल के आया, ये क्या निकल के आया, ये क्षमता आया, ठीक है। अब ए एक दिन में 2 काम करता है, वही बी एक दिन में 3 काम करता है। अगर इसका आधा करिए तो 1 और 1 हो जाएगा, आधा है, होगा ना, 50% इसमें जोड़ दीजिए, हो गया ना, बात सक्सेस हो गया। चलिए अब क्या बोला कि ए किसी कार्य को 9 दिन में करता है। अब यहां बात कर रहे हैं हम ए का, ए जो है इसका कार्य क्षमता है 2 और इन 9 दिन काम करता है, तो इसका
कुल काम कितना हो गया 18, ठीक है 18 हो गया। खैर लेकिन हमको निकालना क्या है बी का, किसका निकालना है भाई मेरे बी का। तो ए देखिए बी को निकालना है, इसलिए बी कहाँ चला जाएगा भागा में चला जाएगा, कट गया 3, 3 दूना 6, 6 3। हमसे पूछा है बी का कि बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो बी अकेला इस कार्य को 6 दिन में करेगा, है ना। चलिए ये आपका रहा आंसर। 9 नंबर कह रहा है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। क्या बोला ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में, ये क्या आ गया दिन में। आप लोग एक चीज देख पा रहे होंगे कि हम हर एक क्वेश्चन को इसी टाइप से बना रहे हैं, खाली एक बार समझ जाइएगा ना तो आप भी कोशिश कर सकते हैं। फिर क्या बोला बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में, बी तथा सी मिलकर 24 दिन में, और ए तथा सी मिलकर 36 दिन में, ए सी तथा ए सी प्लस ए मिलकर 36 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है इसका क्षमता निकालना है ना। क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 36, 12 और 18 का एलसीएम हो जाएगा 72, ठीक है। 36 दूना 72, 24 तिया 72, 18 चौके 72, ठीक है। अस्थिर से इतना क्या हो गया जो होना था हो गया। अब क्या कह रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, तीनों मिल के बात कर रहा है ए और बी और सी, लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे बोल रहा है ए और बी 2 जन है, यहाँ बी और सी 3 जन है, यहाँ सी और ए यहाँ भी 2 जन है, ठीक है। मतलब सब जगह 2 जन है। तो हम क्या करेंगे पहले देखिए 4 3 7 2 9 टोटल लिए तो हम कितना दिन आया 9 दिन। इस 9 दिन में एक चीज ध्यान देना है, इस 9 दिन में क्या है देखिए ए यहां भी है, ए यहां भी है, बी यहां भी है, बी यहां भी है, सी यहां भी है, सी यहां भी है, ठीक है। मतलब 2 गो ए है, 2 गो बी है, 2 गो सी है, तो हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। हम क्या किए 2 को कॉमन ले लिए, तो क्या हो गया ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट बंद। अब हमें तीनों को निकालना इसलिए तीनों को अकेला करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9/2 आ गया 4.5, ठीक है 4.5 आ गया। हालांकि तीनों मिल के बात कर रहा है, तो अब हम यहाँ पे एक चीज करेंगे, क्या करेंगे ये जो 72 आया ये हमारा कुल काम आया, ठीक है। क्या आया कुल कार्य आया, ठीक है। अब इससे क्या करेंगे इसको भागा लगाएंगे, ठीक है भागा लगा देंगे, क्योंकि इसमें तीनों जन है ना, तीनों जन मिला हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी का दिन निकालना है। तो टोटल काम कितना है 72 है, और यहाँ एफिशिएंसी कितना है 4.5, ठीक है। दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कट रहा है 9×8 72, 9×5 45, 80 है ना। 5 1 कम 5, 5 6 30, कितना आ गया 16। क्वेश्चन नंबर 9 का बी 16 दिन,
16 दिन, बिल्कुल सही जवाब है। ये हो गया आपका आंसर। बोलिए कहाँ समझ में नहीं आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। सी तथा 12 दिन में समाप्त, 12 दिन में, और सी तथा ए तथा सी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो सी अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा। देखिए बोल रहा है कि ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। ये हमारा क्या निकल रहा है, दिन, ठीक है। और बी तथा सी, बी प्लस सी मिलके 12 दिन में समाप्त कर सकता है, सी प्लस ए मिलके इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। जब तीनों का दिन मिल गया तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले क्षमता, है ना। देखिए बार बार ये चीज हर क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है, ये बनाने का प्रोसेस, इसको ध्यान रखना है। क्षमता निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 15, 12 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 120, ठीक है। 15 अट्ठे 120, 12 ढंग 120, 15 अट्ठे 120, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए एक चीज ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे देखिए क्या है, क्या बोला है कि सी अकेला इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। सी का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, सी का। सी देखिए एक इसमें है और एक इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है। इधर देखिए ना जी, सी इसमें है और इसमें है, इसमें सी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके और इसको जोड़ देंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 मतलब इसको नहीं जोड़ेंगे, सॉरी, ये दोनों को जोड़ेंगे, क्षमता को जोड़ेंगे, ठीक है। इसको और इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18। 18 में इसमें तो ए और बी काम किया है, सिर्फ कौन काम किया है, ए और बी। तो 18 में 15 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 3, है ना। कितना बच गया, 3। और टोटल काम कितना है, 120। और हमसे पूछा क्या है कि ए और बी जा रहा है, सी का आ गया 3, सी का हमको मान निकालना है। और इसका कार्य कितना है, एक टोटल काम कितना है, 120, ठीक है। 120 है टोटल काम, और 2 गो है इसमें, तो 2 गुना 120 बटा 3। नहीं समझ में, 4 तिया 12, 40 दूना 80 दिन। ये हो गया आंसर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए क्या बोला, ए 18 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में, और सी उसी काम को 30 दिन में। मतलब कोई एक काम है जो कि ए उसको खत्म करने में 18 दिन लेता है, बी खत्म करने में 20 दिन लेता है, सी खत्म करने में 30 दिन लेता है। मतलब ये क्या आ गया, दिन आ गया, है ना। अब निकालना है हमको क्षमता। तो क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम एलसीएम कितना हो जाएगा, 180, 6 तिया 18, 9 दूना 18, 18 एक कम 18 आने की 10, ठीक है। अब देखिए सी का क्षमता कितना आ गया, 6, एक दिन का, ठीक है। बी का क्षमता कितना आ गया, 9, एक दिन का। ए का क्षमता कितना आ गया, 10। अब आगे चलिए क्या बोलता है, बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। ये बहुत गलत बात है।
चलिए अब देखिए क्या होगा। इसका कार्य क्षमता कितना है 9, इसका कार्य क्षमता कितना है 6। यहाँ क्या बोला बी और सी, मतलब 9 और 6 कितना हो गया 15। एक दिन में कितना काम करता है 15, और इन लोग को काम कितना करवाना है 2 दिन। यहाँ बोला है ना 2 दिन के बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं, तो कितना काम कर लिया ये लोग 30 काम। 2 दिन में कितना काम कर लिया 30 काम। टोटल काम कितना है, बोले थे ना कि ई हमारा क्या होता है कुल कार्य होता है ना। टोटल काम कितना है 180। टोटल काम कितना है 180। 180 काम में 30 काम हो गया, तो कितना काम बचा 150, है ना। अब 150 काम को क्या बोल रहा है कि शेष कार्य को पूरा करने में एक कितना दिन लेगा, और एक का कार्य क्षमता कितना है 10। टोटल काम कितना है 150, है ना। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, मतलब वो काम को पूरा करने में कितना दिन लेगा तो 15 दिन लेगा, है ना। ए अकेला कार्य करने में कितना दिन लेगा 15 दिन लेगा 10 के एफिशिएंसी से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर। अब देखिए कौन कौन है, ए है बी है और सी है। तीनों मिलकर घंटा है, क्या है घंटा। कितना है 6 घंटा 4 घंटा और 12 घंटा। ये निकल गया तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्षमता निकालेंगे, और क्षमता निकालने के लिए हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम ले लिए कितना 12, 12 एक कम 12, 4 तिया 12, 6 दूना 12, है ना। क्लियर है। अब देखिए एक का क्षमता कितना आ गया, सी का क्षमता कितना आ गया 1, बी का क्षमता आ गया 3, और ए का क्षमता आ गया 2। 3 2 5 1 6, तीनों को जोड़ दिए तो कितना आया 6। अब क्या बोला तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर सकेंगे। कितने घंटे में समाप्त कर सकेंगे तो 2 घंटे में समाप्त कर सकेंगे। कुल बार बार एक बात बोलते हैं कि ये क्या होता है भाई मेरे, ये कुल कार्य होता है, ठीक है कुल कार्य होता है। तो कुल कार्य कितना है 12, और तीनों मिलकर काम कितना कर रहा है 6 घंटा, तो कितना चला गया 2। तो इसका कितना दिन में काम खत्म कर देगा 2 घंटा में, ठीक है। ये हो गया आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में और एक लड़का अकेला इसे 18 दिन में पूरा करे तो एक स्त्री अकेली इसे कितना दिन में पूरा करेंगे। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का, है ना। क्या है एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का, तीनों मिल के जो है ना 3 दिन काम करता है, ठीक है। तीनों मिल के 3 दिन काम करता है और वो काम पूरा हो जाता है। यहाँ पे लिख रहे हैं दिन का वैसे दिन, ठीक है। चलिए और एक साइड एक और बात कह रहा है। क्या कह रहा है कि यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में, अब बात चल रहा है किसका पुरुष का, अकेला अगर काम करेगा तो 6 दिन में, मतलब समझिए। अच्छा समझाते हैं पहले देखिए। और एक लड़का ठीक है, लड़का इसे 18 दिन में पूरा कर सकता है। और स्त्री का नहीं दिया है, ठीक है। स्त्री का क्या बोला है निकालना है, ठीक है। स्त्री कितने दिन में पूरा करेंगी। क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। कोई एक काम है जो कि 1 2 3 ये तीनों जन मिल के करता है ना, तो 3 दिन में पूरा हो जाता है। कोई काम है जो 1 2 3 तीनों जन मिल के करता है तो 3 दिन में पूरा हो जाता है।
वही काम को अगर पुरुष करता है तो 6 दिन लगता है, सिर्फ पुरुष। लेकिन यहाँ पे तीनों जन था, और यहाँ पे अगर सिर्फ लड़का करता है तो 18 दिन लगता है। तो वही काम को करने में स्त्री को कितना दिन लगेगा? ठीक है, ये दिन है, ये क्या है? ये दिन है। अब हम लोग क्या करते हैं, टोटल का एलसीएम ले लेते हैं, इसका, इसका और इसका। ठीक है, एलसीएम ले लेते। देखिए 18, 6 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, है ना। 18 एकम 18, 6 तिया 18, 3 छके 18। ये क्या आ गया? ये आ गया क्षमता। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है कि पुरुष, स्त्री और लड़का, पुरुष, स्त्री और लड़का तीनों का एक दिन का क्षमता है 6। ठीक है, यहां तक क्लियर है। लेकिन वही यहां देखिए, सिर्फ पुरुष और लड़का का, पुरुष का एक दिन का है कितना? 3, और लड़का का है 1। यहां पे देखिए तीनों मिला के कितना है? 6, और यहां पे दोनों का कितना है? 4। अगर 6 तीनों का है, 3 जन का 6 है, और यहाँ पे 2 जन का 4 है, तो घटा देंगे तो स्त्री का निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो स्त्री का क्षमता कितना हो गया? 2, है ना। अब कुल काम कितना है? 18। एक दिन में अगर 2 काम करता है और टोटल काम 18 करवाना है तो कितने दिन लगेगा? तो कुछ नहीं करना है, 18/2 कितना दिन लगेगा? 9 दिन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। किसी कार्य के 7/10 भाग को ए ने 15 दिन में पूरा कर सकता है। उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है। पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई मेरे। देखिए क्या कह रहा है कि बात चल रहा है ए का। ठीक है, ए किसी काम का 7/10 भाग जो है ना, वो कितना दिन में पूरा करता है? तो 15 दिन में। तो इसको हल करने का एक साधारण सा तरीका बताए थे इससे पहले, इससे कुछ क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में क्या कि 15 धन 150 भागा 7, है ना। बहुत ही इजी था। अब कह रहा है क्या कि बी की सहायता से, मतलब इसमें बी और ए दोनों काम करेगा। ठीक है, सहायता मतलब मदद लेना हो गया। बी की सहायता से शेष कार्य कितना है? 3/10। 3/10 कार्य को करने में कितना दिन लेता है? 4 दिन। तो हो जाएगा 40/3। क्लियर है यहां तक? अब क्या कर रहा है कि पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिन में पूरा कर रहा है। अब बात किसकी कर रहा है? वह इसी की बात कर रहा है ना। तो कुछ नहीं करना है, भागा लगा देना है। 13 तिया 39, है ना। 13 तिया 39, 41 कितना दिन में पूरा करेगा? तो 13.1/3 दिन में पूरा करेगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए ये आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट। एक साथ में एक बात कहना चाहूंगा कि जो आप पढ़ते हैं कोशिश कीजिए उसको बार बार रिवाइज करने का। ठीक है, ताकि वो आपके पास बरकरार रहे, कॉपी में नहीं, दिमाग में। चलिए, गुड नाइट।